ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग पद्म पुराण से लिया गया है। यहाँ पे नारद जी और महादेव जी का संवाद है, जिसमें त्रिस्पर्शा व्रत की विधि और महिमा का वर्णन है। त्रिस्पर्शा क्या है कि जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और कुछ पहर के लिए भी, कुछ समय के लिए भी अगर त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हे महादेव, आप विशेष रूप से त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर के लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिसे सुनकर के, देखिए सुनने की बात बोल रहे हैं यहाँ पे, सुन करके। आगे भी इसका वर्णन है, जो कि भगवान ने विष्णु, माधव जी गंगा जी को बता रहे हैं। वो भी यही कहते हैं कि मैं त्रिस्पर्शा का विधान बताता हूं, इसका स्वर्ण मात्र करने से भी मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। तो आप इस त्रिस्पर्शा व्रत की विधि और महिमा का श्रवण अवश्य कीजिए। तो यहाँ पे महादेव जी बोलते हैं कि हे महामुनि नारद जी, जो प्रतिदिन त्रिस्पर्शा का नामोच्चारण करता है उसके समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। तो सिर्फ त्रिस्पर्शा का नाम भी ले लेता है उसके भी पाप अच्छे होते हैं। और देवादिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि भी कहते हैं। आगे कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में अगर सोमवार या बुधवार से युक्त अगर ये त्रिस्पर्शा एकादशी हो जाती है, पड़ जाती है, तो वो करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। और हे नारद, हे विप्रवर, और पापों की तो बात ही क्या है, त्रिस्पर्शा के व्रत से ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब ये ब्रह्म हत्या क्या है, मैंने पिछले बार भी 2 वीडियो में चर्चा की थी कि ब्रह्म हत्या बहुत सी कथाओं में आता है। तो ब्रह्म हत्या क्या है वो भी वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। मैंने पिछले में भी बोला था कि अगले वीडियो में करें, नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगले में करेंगे। आगे कहती कि प्रयाग में मृत्यु होने से द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रिस्पर्शा का उपवास करने से घर पर भी मुक्ति हो जाती है। अगर गलती से भी आप एकादशी कर रहे हैं और वहीं पे गलती से शुक्ल पक्ष में एक त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ गई या कृष्ण पक्ष में त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ गई, तो भी देखिए वो हमको पता भी नहीं चलेगा और वो आपका व्रत इतना बड़ा पुण्य दे जाएगा। इसलिए विप्रवर नारद, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। पूर्व काल में भगवान माधव ने प्राचीन सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति भी कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा व्रत का वर्णन किया था। कि वो बता रहे हैं अभी महादेव जी की, गंगा जी ने भी ये सवाल पूछे थे और गंगा जी को माधव जी ने ये उनका वर्णन किया था। तो गंगा जी ने पूछा था कि मेरे जल में स्नान करने के लिए बहुत से लोग आते हैं और उसका जो दोषों, वो तो पाप और दोषों से भरे रहते हैं, तो मेरा शरीर क्लुषित हो गया है। ये देव गुरुध्वज, मेरा ये पातक कैसे दूर होगा। तो यहाँ पे माधव जी कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि सुबह सुनो, तुम त्रिस्पर्शा का व्रत करो, यह 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशालिनी है। त्रिस्पर्शा व्रत जिस किसी महीने में भी आए, वह शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। उसे करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। और जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और रात्रि में अंतिम पहर में त्रयोदशी को भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। आगे कहते कि उसमें दशमी का योग नहीं होता। देखिए दशमी का मैंने पहले वाले भी अगर वीडियो के आप सुनोगे, ध्यान दोगे, दशमी युक्त एकादशी अगर हो तो वो व्रत नहीं करना चाहिए। यही बातें करें कि हे देव नदी, एकादशी व्रत में दशमी वेद का दोष मैं नहीं क्षमा करता, ऐसा जान करके दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। अगर सुबह कुछ पल के लिए भी अगर दशमी है तो उसको ग्रहण मत करना। उसे करने से करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य और संतान का नाश होता है, पुण्यों का अक्षय हो जाता है। आगे कहते हैं कि गंगा ने पूछा, हे भगवान,
आपके कहने से मैं 30% व्रत तो मैं अवश्य करूंगी, तो आप मुझे इसकी विधि बताइए, इसको मैं कैसे करूं। तो माधव जी कहते हैं कि श्रीताओं में उत्तम गंगा देवी सुनो, मैं 30% का विधान बताता हूँ। इसका स्वर्ण मात्र से भी मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है, स्वर्ण मात्र से भी पातकों से मुक्त हो जाता है। आगे वो कहते हैं कि भगवान दामोदर की स्थापना करो, भगवान विष्णु की स्थापना करो और उनका ध्यान करो। मैंने पहले भी कुछ चर्चा कर रखी भगवान बाल गोपाल के षोडशोपचार विधि से कैसे पूजन करना है, उस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं। नहीं तो फिर ध्यान उनको देखिए, एक सीधी सी बात है, पहले भगवान का ध्यान कीजिए। ध्यानार्थे आवनार्थे आसनार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। हे भगवान, मैं आपका ध्यान करता हूँ और आप मेरे यहाँ पे आइए, पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए। उसके बाद भगवान को पाद्य अर्घ आचमन 3 और स्नान के बाद 4 बार जल चढ़ाइए। पाद्य अर्घ आचमन स्नानीय जलम समर्पयामि। उसके बाद भगवान को वस्त्र पहनाइए, वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीतम समर्पयामि। भगवान को चंदन लगाइए, चंदन लगाने के बाद उनको दुर्वा है, तुलसी है, पुष्प है और वगैरह पुष्प वगैरह चंदन। भगवान को चावल नहीं चढ़ेंगे, विष्णु भगवान को, दामोदर भगवान को चावल नहीं चढ़ेंगे। चावल के बजाय उनको श्वेत तिल अर्पण कीजिए, श्वेत तिल दीजिए। तो इस प्रकार भगवान को उसके बाद गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि ये चढ़ा करके भगवान को नैवेद्य वगैरह से उसके बाद उनके हस्त प्रक्षालन करवाइए, हाथ धुलाइए, मुंह धुलाइए, भगवान की आरती उतारिए। आरती उतारने के बाद आप अपने गुरु की भी आरती गुरु की आरती करें। उसके बाद रात के टाइम पे भगवान का जागरण करें। तो ये एक संक्षिप्त में विधि बताई है मैंने, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आगे कहते महादेव जी कहते कि हे ब्राह्मण, हे नारद, 30% व्रत का ये अद्भुत व्याख्यान सुनकर के मनुष्य गंगा तीर्थ के समान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। महाराज, अगर आप इसको पूर्ण सुनते हैं, सुनने से ये समझिए कि आपने गंगा तीर्थ में स्नान कर लिया। ये महादेव जी कह रहे हैं 30% के उपवास से 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। गलती से अगर आपको एकादशी में 30% एकादशी मिल गई तो कितने हजारों अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। और करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य तथा करोड़ों क्षेत्रों में जो फल मिलता है वह 30% के उपवास से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसको कोई भी वर्ण का व्यक्ति इसको कर सकता है। और इसमें द्वादश मंत्र का जप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। ओम ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको मंत्रों में मंत्र राज माना गया है। इसी प्रकार 30% सब व्रतों में उत्तम बताई गई है। तो यहाँ पे महादेव जी ये नारद कोई वर्णन किया है, तो उसके तो आप भी एकादशी का व्रत नहीं किया है तो आप करना शुरू करें, और ताकि गलती से आपको ये 30% एकादशी का व्रत मिल जाएगा कभी जब आप इसमें कर शुरू करेंगे तो। और आप कितना बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। ओम नमो नारायणाय।